हेलो फ्यूचर स्पेशल एजुकेटर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपको एक बिल्कुल अनजान शहर में बिना गूगल मैप के छोड़ दिया जाएगा। आपको कैसा लगेगा? घबराहट होगी ना? ठीक यही घबराहट एक विजुअल इम्पेयर्ड या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को होती है जब वो किसी नए माहौल में आता है। इसी डर को खत्म करने और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी असेसमेंट करते हैं। ठीक है, आज हम स्क्रीन पर दिख रहे इस पूरी पिक्चर को डिटेल में डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये असेसमेंट क्या है, तो इसे दो शब्दों में जानते हैं। ठीक है, दो शब्दों में कौन कौन से? तो पहला जो है वो क्या है, ओरिएंटेशन। अगर हम पहले शब्द की बात करें तो ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि ओरिएंटेशन जो है दिमागी समझ। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या है? दिमागी समझ, यानी व्यक्ति ये समझ सके कि वो इस वक्त कहाँ है, उसके आसपास क्या है और उसे जाना कहाँ है। और दूसरी चीज आती है इसमें मोबिलिटी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मोबिलिटी की बात करें तो इसका मतलब है चलने फिरने की क्षमता, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित यानी सेफ्टी और इंडिपेंडेंटली और प्रभावी ढंग से पहुंचना। तो कुल मिलाकर अगर हम इसकी बात करें तो व्यक्ति को अपने की कितनी समझ है, या वो अपने पर्यावरण को कितना समझता है और कितनी सुरक्षा व स्वतंत्रता व प्रभावी ढंग से चल फिर सकता है, ये क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। यानी कि इसको ओ एंड एम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी बोलते हैं। तो चलिए इसे जबरदस्त मूवी एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सबने ऋतिक रोशन की मूवी काबिल देखी होगी, है ना? उसमें ऋतिक और यामी गौतम दोनों दृष्टिबाधित होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ऋतिक अपने घर में कितनी आसानी से चलते हैं। वो कदम गिनते हैं, दरवाजे से सोफे तक 10 कदम, फिर दाई तरफ किचन। उनका ये दिमाग में नक्शा बनाना क्या है, ये कहलाता है ओरिएंटेशन। ठीक है, और बिना किसी चीज से टकराए अपनी वाइट केन यानी कि उनकी जो सफेद छड़ी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए घर से बाहर सड़क तक सुरक्षित चलना उनकी मोबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी समझ में आ गई। इसी चीज को सिखाने से पहले हम टेस्ट करते हैं, वही ओरिएंटेशन मोबिलिटी असेसमेंट होता है। ठीक है, मजेदार है ना? अब एक बड़ा डाउट क्लियर कर दूं कि कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ जो है ब्लाइंड बच्चों के लिए, यानी कि सॉरी, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए होता है। नहीं, चार्ट के राइट साइड देखिए। ठीक है, राइट साइड इस देख लेते हैं। तो इसमें एक चीज है, तो इसमें किसके लिए है? नेत्रहीनता, कम दृष्टि, बौद्धिक विकलांगता, ऑटिज्म, विकासात्मक विलंब आदि वाले व्यक्तियों के लिए ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि किन के लिए जरूरी है। तो इसमें लो विजन भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले और डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। ठीक है, अब इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति की स्थान, दिशा और स्थानीय जागरूकता का आकलन करना, मतलब बच्चे की डायरेक्शन और उसकी जो लोकेशन की अवेयरनेस है उसको चेक करना। दूसरा जो है चलने फिरने की क्षमताओं की पहचान करना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चलने फिरने की क्षमताएं और उनमें जो बैरियर्स होते हैं उनको पहचानना। उसके बाद है स्वतंत्रता और सुरक्षित गतिशीलता के लिए उपयुक्त योजना बनाना, मतलब कैसे इंडिपेंडेंटली और सेफली मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए योजना बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है पर्यावरण में आने वाली बाधाओं को पहचानना, मतलब इन्वायरमेंट में जो बाधाएं आती हैं, बैरियर आती हैं, उनको पहचानना। व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। ठीक है, उनकी जो पर्सनल नीड्स होती है उसके हिसाब से एक शानदार ट्रेनिंग प्लान तैयार करना। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम असेसमेंट में चेक क्या करते हैं?
तो असेसमेंट में जो चेक करते हैं, इसके मूल्यांकन के क्षेत्र देख लेते हैं, असेसमेंट एरियाज। तो इसमें 5 मुख्य असेसमेंट एरियाज दिए गए हैं। तो पहला जो है वो क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्शन, लोकेशन और इन्वायरमेंट की समझ देखते हैं, ठीक है, मतलब दिशा और पर्यावरण की समझ कैसी है। दूसरा जो है गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी, इसमें क्या देखते हैं, चलने फिरने की क्षमता, संतुलन और सुरक्षा, मतलब चलते समय बैलेंस और सेफ्टी कैसी है। तीसरा जो है सहायक उपकरण यानी कि असिस्टिव डिवाइसेस का उपयोग, यानी कि क्या बच्चा व्हाइट केन या व्हीलचेयर जैसी चीज सही से इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं। चौथा जो है बाधाओं की पहचान, उससे निपटने की क्षमता, यानी कि रास्ते में सीढ़ियां या गड्ढे आने पर वो कैसे रिएक्ट करता है। और पांचवा जो है कार्यात्मक गतिशीलता यानी फंक्शनल मोबिलिटी, इसमें दैनिक जीवन के स्वतंत्र रूप से चलना फिरना, यानी क्या वो अपनी डेली के काम जैसे वॉशरूम जाना, क्लास तक जाना या किसी दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, वो खुद कर पा रहा है या नहीं। और ये असेसमेंट हम कैसे करते हैं, तो इसके कुछ तरीके हैं, मूल्यांकन के तरीके देख लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑब्जर्व करके, ठीक है, इंटरव्यू लेकर, उसके अलावा चेकलिस्ट भरकर, उसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षण करके, इन्वायरमेंटल एनालिसिस करके, ठीक है, व्यक्ति के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस असेसमेंट का सबसे बड़ा महत्व यह है कि बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर होती है। जब बच्चा स्वतंत्र होकर चलता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहाँ पर होता है, सीधे आसमान पर। ठीक है, अब बारी है उस हिस्से की जो कि केवीएस में आपसे पूछी जा सकती है, जो आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। तो क्वेश्चन जो है सिचुएशन बेस्ड, एक पहला क्वेश्चन है कि आपकी क्लास में ऑटिज्म से प्रभावित एक बच्चा जिसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो अक्सर स्कूल की गलियारों में रास्ता भूल जाता है या भीड़ देखकर घबराकर रुक जाता है, क्या आप उसके लिए ओरिएंटेशन मोबिलिटी असेसमेंट करेंगी, और अगर करेंगी तो क्यों। आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस सर या मैम, मैं बिल्कुल करूंगी। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिर्फ आंखों की रोशनी से जुड़ा नहीं है। ऑटिज्म वाले बच्चों में अक्सर स्पेशल अवेयरनेस यानी कि स्थान की समझ और सेंसरी ओवरलोड की समस्या होती है। इस असेसमेंट में ये पता लगा पाऊंगी कि बच्चा किस चीज से घबरा रहा है, यानी इन्वायरमेंटल एनालिसिस हो जाएगी। फिर मैं उसे विजुअल शेड्यूल्स या मार्कर की मदद से ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग दूंगी, ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एक दृष्टिबाधित बच्चा क्लासरूम में बिना छड़ी के अच्छे से चल लेता है, लेकिन प्लेग्राउंड में जाते ही वो बार बार गिर जाता है। असेसमेंट के किस एरिया में उससे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। अब आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर या मैम, यहाँ बच्चों को बाधाओं की पहचान यानी कि आइडेंटिफाइंग बैरियर्स और फंक्शनल मोबिलिटी में मदद की जरूरत है। क्लास में एक कंट्रोल्ड और जाना पहचाना एनवायरनमेंट यानी फैमिली और ओरिएंटेशन है, लेकिन प्लेग्राउंड एक खुला और बदलता हुआ पर्यावरण है। मैं उसे प्लेग्राउंड के लिए मोबिलिटी टेक्निक्स और असिस्टिव डिवाइसेस यानी वाइट केन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दूंगी। तो फ्यूचर टीचर्स, ये था ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी असेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि असेसमेंट किन किन डिसेबिलिटी में काम आता है। स्पेशल एजुकेशन की ऐसी ही बेहतरीन और तैयारी के लिए स्पेशल एजुकेशन नीड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।